बच्चों को ना फाइनल अकाउंट का बहुत वेट होता है, तो फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले ही दे दिया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था ना, तो मैंने पार्ट 1 में अपना इंट्रोडक्शन दिया और 2 भी देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। और अब मैं फटाफट सारी सीरीज डालने वाला हूं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। चलो लेट्स बिगिन। चलो भाई, पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करूं, चलो ध्यान से। हाँ, आप सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए भाई, एक बार देखोगे एक बार में समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फाइनल अकाउंट का जो पहला प्रॉब्लम है ना, वही थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। बाकी सब तो धीरे धीरे इजी होते जाते हैं, ठीक है। चल, पहला है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली मतलब 1:1। From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 और अपने को बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है। चलो, ये तो मुझे मालूम पड़ गया कि दो पार्टनर हैं यहाँ पे, अमित भाई और नरेंद्र भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखो ट्रायल बैलेंस में एक साइड डेबिट बैलेंस दिया, एक साइड में क्रेडिट बैलेंस दिया। अच्छा, डेबिट बैलेंस शो करता है ऑलवेज असेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी इट मींस क्रेडिट बैलेंस, याद रखना। तो अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आया प्लांट एंड मशीनरी। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया है क्या चीज कहां पे जाने वाली है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा और अपना डायरेक्ट बैलेंस शीट में क्या जाने वाला है। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, एक बार अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना, फिर आपको फटाफट समझेगा ये। तो सबसे पहला आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जाता है अपना असेट्स। उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग है ना फैक्ट्री की, इसलिए वो भी हमारे लिए क्या है, असेट्स। सन्ड्री डेटर मतलब मुझे पैसा मिलने वाला है। द वर्ड सन्ड्री इट मीन्स बहुत सारी जगह से मुझे पैसा मिलने वाला है, तो ये सन्ड्री डेटर भी मेरे लिए क्या होता है, असेट्स। परचेज, मैं कुछ चीज खरीद रहा हूं तो भाई खरीदूंगा तो ये जाएगी फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट और डेबिट बैलेंस इसलिए डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। बैड डेट मतलब होता है जो पैसा मुझे बिल्कुल नहीं मिलने वाला, मेरा पैसा डूब गया, तो ये मेरे लिए क्या होता है, लॉस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट आया देखो सेल्स रिटर्न। कोई चीज बेची थी, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो रिटर्न कर रहे हैं तो इसलिए आ गए यहाँ पे सेल्स रिटर्न। ये आएगा अपना ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, उसके नीचे उसके आगे लिख देते हैं हम लोग लेस फ्रॉम सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। यार गवर्नमेंट बॉन्ड अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है, पर लेकिन इसमें ना देखो एक लिखा हुआ है कुछ, परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। बाप रे, तो ये इतना डरना नहीं है, सिंपल सा चीज है, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। इसको टिक मार्क कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। टिक मार्क कर लिया हमने और इसको डाल दिया असेट साइड में। टिक मार्क का मतलब ये होगा कि आपको इनर कॉलम में लिखना है और उसके लिए 2 लाइन छोड़नी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट कर रहा हूं ना तो माल आएगा मतलब इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट मोटिव पावर, फ्यूल, कोल, ये सारी चीजें अपनी आती हैं फैक्ट्री में, इसलिए आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट आता है वेयर हाउस का रेंट जो आता है अपने लिए आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पैसा हमारे हाथ में, पैसा हमारे बैंक में, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट किया तो एक टाइप का भाई मेरे लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लेकिन नीचे फिर से कुछ लिखा है कि फॉर 2 ईयर विद WEF मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019। तो ये 2 साल के लिए पे किया है, पर मैंने तो यूज किया सिर्फ 1 Jan से, तो मतलब यहाँ पे भी एक हिडन एडजस्टमेंट है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को, तो इसको भी टिक मार्क कर लो फटाफट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है सैलरी पे कर रहा हूं तो एक्सपेंस है मेरे लिए, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट आते हैं रेंट भी आ जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब ये ड्राइंग आया, यार ये ड्राइंग जो है, ड्राइंग मेरा ऑलवेज डेबिट होता है, पर मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको बनाना है तो बनाओ, अगर आप नहीं बना रहे तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, कैपिटल में से माइनस होगा। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे हो तो ये जाएगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर्नीचर मेरे लिए, मैं बेचूंगा तो पैसा मिल जाएगा उसको, तो फर्नीचर मेरे लिए असेट्स है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला है, रिसीव करने वाला हूं मैं, जब मैं रिसीव करने वाला हूं तो बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए क्या है, असेट्स। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, असेट्स है। उसके बाद कैपिटल अपना मैंने वो क्रेडिट साइड में दिया, तो क्रेडिट मैंने पहले ही बोल दिया लायबिलिटी वाला बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट जाएगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसके बाद सेल्स क्या हो रहा है, जब मैं बेच रहा हूं, तो बेचूंगा तो फैक्ट्री से, तो जब बेच रहा हूं तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बिल्स
मुझे पे करना है यार, ये जब मुझे पे करना है ना तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट ने डेबिट में दिया होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, पर ये डिस्काउंट मुझे क्रेडिट में दिया इसलिए जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट आया मेरा क्रेडिटर। ये क्रेडिटर जाएगा, मतलब क्रेडिटर का मतलब होता है कि मुझे पेमेंट करना है, पैसा देना है। मुझे सामने वाले इंसान से मैंने पैसा ले रखा था, अब मुझे देना है। जब मुझे पैसा मिलने वाला होता है वो डेटर होता है, जब मैं पैसा पे करता हूं वो क्रेडिटर होता है। तो ये क्रेडिटर मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आरडीडी आया। आरडीडी यार ये कौन सा मालूम है, इसमें जो भी चीजें होती है ना ट्रायल बैलेंस में, ये सारी चीजें मेरे लिए क्या होती है, ओल्ड। ये सब चीजें मेरे लिए ओल्ड होती है, पर लेकिन अगर मुझे ये सब चीजें एडजस्टमेंट में दिया होगा वो सब चीजें मेरे लिए क्या होता है, न्यू। तो ओल्ड, इसको मैं बोलूंगा ओल्ड आरडीडी, और ये मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूले में डाल देना। नेक्स्ट बैंक लोन, पर आरडीडी आप लोग लिख दो आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैंक लोन, लोन है ना तो इसलिए लायबिलिटी साइड। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब कि परचेज में से माइनस हो जाएगा, लेस फ्रॉम परचेज। ठीक है, अब ये मेरा पूरा हो गया, कैसा हो गया मेरा, पोस्टिंग हो गया। अब एडजस्टमेंट भी एक एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके सामने ही लिख लेंगे दोनों उसके इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च। 31 मार्च मतलब मेरा होता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना दिया, 43। तो क्लोजिंग स्टॉक है ये, क्लोजिंग स्टॉक को मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक को मैं लिखूंगा पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट मेरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ठीक है, सॉरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी नहीं होता, बैलेंस शीट के असेट साइड होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा कोई आगे इसलिए हो गया। नेक्स्ट अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। यार स्टोलन तो मतलब चोरी तो तभी होगा जब गुड्स होगा, तो गुड्स किधर होगा, मेरे फैक्ट्री में। तो मेरे फैक्ट्री में गुड्स होगा, इसको मैं बोलूंगा कि मेरे फैक्ट्री में गुड्स है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहला इफेक्ट जाने वाला है। दूसरा इफेक्ट जाएगा स्टोलन, मतलब चोरी हो गया तो नुकसान हो गया मेरे लिए, नुकसान हुआ तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हो गए दो इफेक्ट। उसके बाद आरडीडी दिया है 2% डेटर पे, पर कभी भी याद रखना आरडीडी से पहले ना आपको बैड डेट करना है, बैड डेट पहले करना है फिर आरडीडी करना है। मुझे पहले ढूंढना है इसमें बैड डेट वाला है क्या, कुछ देख लेता हूं। मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकम इंस्टॉलमेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट, मतलब पैसा नहीं पे कर पा रहा यार, नहीं मिलने वाला पैसा। जब ये पैसा मिलेगा ही नहीं अपने को तो ये हो गया ना बैड डेट मेरे लिए। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 को 4 डालो और एडजस्टमेंट नंबर 4 को 3 डालो, 3 वो पहले करना है। तो पहले पाटिल वाला करते हैं। जब ये पाटिल ने पैसा पे ही नहीं कर पा रहा है तो ये क्या हो गया मेरे लिए, बैड डेट। तो पहला इफेक्ट क्या होगा इसमें, तो पहला इफेक्ट होगा इसका कि लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से माइनस करना। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा मेरा, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में मेरा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में चला जाएगा। और उसके पहले अब आ जाते हैं क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर। अच्छा, डेटर के ऊपर आरडीडी क्रिएट हुआ है तो बैड डेट माइनस होने के बाद जो अमाउंट बच रहा है उसके ऊपर मुझे क्या निकालना है, आरडीडी। कितना परसेंट, 2%। 2% मैंने निकाल लिया, तो निकालने के बाद क्या करना है मुझे, डेटर में से क्या करना है, वो अमाउंट को माइनस करना है, और जो भी अमाउंट निकला है उसको मुझे डालना है न्यू आरडीडी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहला देखो रेंट है और सैलरी, दोनों ही पैसा क्या है मुझे पे करना है। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पे नहीं किया, पे करना है, तो पहली बात तो पे करना पड़ेगा, इसलिए ऐड करना पड़ेगा। ऐड टू रेंट, ऐड टू सैलरी, है ना। दूसरा इफेक्ट मुझे दोनों मेरे एक्सपेंस से मुझे पे करना, तो मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। तो दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब लास्ट एडजस्टमेंट क्या है मेरा, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बाय कितना लिख रहा है 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। दोनों डेप्रिशिएट करना है अपने को। डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है, मेरे असेट्स का वैल्यू क्या होना, कम होना, मेरे असेट्स का वैल्यू कम होना। अब यहाँ पे डेप्रिशिएट कर रहा हूँ फैक्ट्री बिल्डिंग को और फर्नीचर को। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि फैक्ट्री बिल्डिंग कितना दिया था मेरा, कि फैक्ट्री बिल्डिंग जो दिया है मुझे, फैक्ट्री बिल्डिंग मुझे दिया 75,000, तो उसमें से कितना निकालना है मुझे 2500 माइनस कर देना है असेट्स में से जाके। और दूसरा इफेक्ट मेरी वैल्यू कम हो रही है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दूसरा इफेक्ट। वैसे फर्नीचर में से 1800 निकाल देना है, और दूसरा इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये पूरा पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। चलो अब चलते हैं फटाफट सम के तरफ, देखो कैसा होता है। चलो भाई देखो, अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, एक्सप्लेन करने के बाद पूरी पोस्टिंग कर दी है मैंने, एडजस्टमेंट नहीं किए, पोस्टिंग कर दी। देख लो आपके सामने है पूरी पोस्टिंग, आप लोग एक बार देख लो था कैसे कैसे क्या हुआ, मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद हमने पोस्टिंग कर दी। ठीक है, अब ये पोस्टिंग के बाद अब मैं आ जाता हूँ एडजस्टमेंट पे। ठीक है, चलो पहला एडजस्टमेंट क्या है भाई, देख लेते हैं। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019
was valued 43,000। यार 31 मार्च बोला ना तो फटाक से दिमाग की बत्ती जलाओ, इसको बोलो क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेगा इसको? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट मैंने बता रखा है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर फटाफट, हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000 है, तो वैल्यू मैं लिखूंगा अपना ब्लैक पेन से 43,000। और बैलेंस शीट के असेट्स में, असेट्स नीचे होंगे मेरा, तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है भाई? 43,000 का, तो नीचे आ गया हम लोग 43,000। ठीक है, पहला हो गया मेरा, एक क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। अरे बाप रे, इंश्योरेंस तो था नहीं। ठीक है, और 8,000 का गुड्स था वो चोरी हो गया। तो दो इफेक्ट क्या आने वाला है? फैक्ट्री से जाएगा, इट मींस ट्रेडिंग के क्रेडिट से, तो वही बाय अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन कितने रुपए का था? 8,000, तो मैंने लिख दिया 8,000, आगे 8,000। ठीक है, 8,000 आ गया। दूसरा इफेक्ट, गुड्स चोरी हो रहा है तो मेरे लिए नुकसान है ना, तो एक्सपेंस से तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया डेबिट साइड। तो गुड्स स्टोलन कितना रुपए का? 8,000 का चोरी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने बोला थर्ड वाला फोर्थ करना है, फोर्थ वाले को थर्ड करना है, तो पहले फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में आता हूं मैं। मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया और वो पे नहीं कर पा रहा है 500 रुपया। तो वो 500 रुपया पे नहीं कर पा रहा है, तो पहले तो मेरे जो पैसा मिलने वाला होता है उसको डेटर बोलता हूं मैं। पे नहीं कर पाएगा तो यहीं से जाएगा, तो पे नहीं कर पाएगा, लेस क्या हो गया? बैड डेट कितना? 500 रुपीज। कितना रुपीज हो जाएगा? 28,200 आ गया। अब 28,200 आ गया यहाँ पे, तो ये बैड डेट मेरे लिए न्यू है, एडजस्टमेंट में से मिला ना, तो न्यू बैड डेट कहां जाता है मेरा? फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है मेरा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू बैड डेट टू न्यू बैड डेट टू न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। फॉर्मूला आ गया मेरा, तो ये मेरा क्या है? न्यू बैड डेट। तो न्यू बैड डेट की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 500। मैं थोड़ा सा दिखूंगा नहीं आप लोग को, क्योंकि हमारा भाई स्क्रीन उतनी आ रही। ठीक है, तो 500 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट अब क्या दिया अपने को? ऊपर क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर। अच्छा, 2% बोला है ना, तो 28,200 पे 2% ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 गया। उसके बाद यह अमाउंट से मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 8 5। मेरा अमाउंट क्या गया आरडीडी का? 564। अबे 564 भी माइनस कर लेता हूं मैं आरडीडी, लेस आरडीडी एट द रेट 2%, 564 आ गया। ठीक है, अब कितना बचेगा? आउटर कॉलम में देख लेते हैं। 10 - 4 6, 9 - 4 3 और 11 - 5 6, और यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 2। 27,636 आ गया। और ये मेरा आरडीडी का 564 है, ये मेरे लिए कौन सा आरडीडी है? न्यू आरडीडी, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस आपको नहीं दिखाऊंगा एक बार, 564। ठीक है, इसका टोटली मैं बाद में करूंगा, लास्ट में जब हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट दिया है और सैलरी दिया है, पे करना है ना, तो पहला इफेक्ट ऐड कर रहा है मुझे उनमें, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाना है। ठीक है, ऐड कर लेता हूं मैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ऐड टू सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग। सैलरी का अमाउंट मुझे कितना दिया है? 300, और रेंट का अमाउंट मुझे 800। सैलरी का 300, रेंट का 800। ठीक है, अब यहाँ पे 3800 प्लस 300 कितना आ गया यहाँ पे? 4100, और ये ऐड करूंगा तो मेरा आ गया 2300। अच्छा, दोनों अमाउंट मैंने ऐड तो कर लिए, दूसरा बैलेंस शीट पे लायबिलिटी में जाना है मुझे, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आके
आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है मेरा 300, ये कितना है मेरा 800, ठीक है। दोनों में ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1100, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट अब क्या मेरा है, डेप्रिशिएट करना है फैक्ट्री बिल्डिंग, कितना रुपया दिया है 2500 और फर्नीचर कितना दिया है 1800। तो फर्नीचर और फैक्ट्री बिल्डिंग यहीं पे दिया है मुझे, तो पहले फैक्ट्री बिल्डिंग में से 2500 निकाल देता हूं मैं। डेप्रिशिएट मतलब असेट्स की वैल्यू कम होना, लेस डेप्रिसिएशन कितना 1800, तो यहाँ पे सॉरी इसका कितना है मेरा 2500 आ गया मेरा। अब वहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 72,500। अब फर्नीचर को भी माइनस कर लेता हूं, लेस डेप्रिसिएशन 1800। आउटर में अमाउंट कितना आएगा 1,94,000, ठीक 1,94,000 आ गया मेरा। नेक्स्ट दोनों डेप्रिसिएशन मेरे असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, तो असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो मेरे लिए क्या है लॉस, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फर्नीचर पे कितना दिया मुझे, फर्नीचर पे मैंने देखा अभी मुझे दिया 1800 और उस पर दिया मुझे 2500, दोनों अमाउंट मिलाया तो मेरा कितना हो गया यहाँ पे 0 0 और 8 और 5 13, 3 और ये हो गया मेरा 4, 4300 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये सारी चीजें देखोगे मैंने पूरी एडजस्टमेंट कर ली, पूरी पोस्टिंग कर ली। अब बात आती है हमारी टैली की, ठीक है। अब टैली करने से पहले मुझे देखना है क्या कोई अमाउंट मेरा इनर कॉलम में है क्या, कोई मेरा अमाउंट इनर कॉलम में है क्या, तो मैं यहाँ देखता हूँ कोई अमाउंट इनर कॉलम में बचा है क्या, नहीं जी यहाँ नहीं, यहाँ पे हाँ इनको निकालना है मुझे। तो कितना हो गया 500 500 500 600 564 मुझे ऐड करना तीनों, तो ये तीनों ऐड करूंगा मैं, तो मेरा आ गया 1564 और 27,000 रियली माइनस करना है, माइनस तो होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूं 2700 में से मैं 1564 को माइनस कर लेता हूं। मेरा आंसर क्या आता है 10 - 4 6 9 - 6 3 और ये हो गया मेरा 6 - 1 और ये आ गया 1। तो मतलब ये चीज मेरी माइनस में आने वाली है, तो माइनस में यहाँ पर शो नहीं करता, मैं ब्रैकेट शो करता हूँ 3 6 ब्रैकेट शो कर दिया मैंने। और ये ब्रैकेट वाली चीज यहाँ पे माइनस नहीं करूंगा, इसको क्या कर दूंगा मैं इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा बाय आर डी बी 1136, ठीक है। इस तरीके से अगर माइनस आए कभी तो यहाँ कर देना, तो माइनस को हम लोग माइनस शो नहीं करेंगे, ब्रैकेट शो करेंगे, ठीक है। अब ये भी हो गए, ये भी आउटर में गए। अरे मुझे एक चीज और दिख रही है एडवर्टाइजमेंट 10,000 एडवर्टाइजमेंट, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। एडवर्टाइजमेंट मुझे कितना साल का दिया मुझे एडवर्टाइजमेंट और 2 ईयर, 2 ईयर मतलब कौन सा कितने मंथ 2 ईयर मतलब होता है मेरा एक 1 ईयर में मेरा 12 मंथ, 2 ईयर में मेरा आ जाएगा 24 मंथ का कितना दिया 10,000। और मैंने कितना यूज किया है, मैंने यहाँ पे यूज किया है 1 जन से, जैन फेयर मार्च, अप्रैल से तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए स्टार्ट किया मतलब यूज किया है, तो ये कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरा 10,000 इंटू 3 अपॉन 24 आया, 3 1 जा 3 3 8 जा 24। अभी 8 से मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 10,000 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 आ गया। अब आंसर क्या आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो ये आ गया मेरा 5 जा 40, 0 0 ये एक और आया 0 यहाँ आ गया मेरा आंसर। मतलब मैंने कितना यूज किया सिर्फ इतना, तो मेरा आउटर में अमाउंट कितना आने वाला है 1250, तो मेरा आउटर में अमाउंट कितना आएगा 1250,
1250 और बाकी भी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा मेरा लेस पहले क्या मतलब लेस जो है क्यों लेस हो रहा है और ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, मैंने यूज कितना किया है सिर्फ इतना और मुझे इतना ज्यादा दे रखा 2 साल का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड लेस प्रीपेड कितना माइनस हो जाएगा 8000 कितना हो रहा है 750 माइनस हो गया, ठीक है। हाँ भाई ये अपना 8750 जो आया वो पहले पे किया हुआ, तो पहले पे किया मतलब मेरे लिए क्या है वो असेट्स, तो मैंने असेट्स में डाल दिया इसको, फिर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना 8750 को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बचा है क्या देखते हैं, कुछ भी बचा है नहीं कुछ बचा है नहीं कुछ बचा है, हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड बचा है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड कितना था 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है ये, और यूज कब से किया मतलब कब से, गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब अपना है, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा अपने को, अब तक 1 अक्टूबर से ना, आप परचेज हमने कब से लिया 1 अक्टूबर से लिया, तो 1 अक्टूबर से मिलेगा अपने को, तो ये देख लेते हैं कैसे होगा। अब गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट कितना दिया है अपने को, यहाँ पे 14,000 पे कितना 10% कितने महीने के लिए 6 मंथ के लिए, अक्टूबर से है ना ऑन 12, ठीक, अक्टूबर से काउंट करो आप लोग मार्च तक 6 मंथ होते हैं, 0 गया 6 मंथ 6 2 12 और ये मैंने 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, फिर आकर 2000 का इंटरेस्ट मुझे क्या मिलने वाला है, 2000 इंटरेस्ट मुझे क्या होने वाला है मिलने वाला है, तो मैंने क्या कर दिया ऐड इंटरेस्ट कितना 2000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 42,000 हो गया, और इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, तो मेरे लिए क्या है इनकम है ना, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना 2000 आगे। आप फटाफट कंप्लीट करते हैं, टैली करना और कुछ नहीं करना, ठीक। अच्छा यहाँ का टोटल हमने देखा हुआ है कितना टोटल हमारा, ठीक है, यहाँ का टोटल अपना आया है 2,28,500 2,28,500, ठीक है। अब ये साइड का ज्यादा अमाउंट है, यहाँ पर डिफरेंस क्रेडिट साइड ज्यादा है, डिफरेंस आएगा मेरा किधर क्रेडिट में, तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 1,31,500, ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस अमाउंट है, अब इसको मैं लिखूंगा 2, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना मुझे क्रेडिट साइड, डेबिट से ट्रांसफर होगा क्रेडिट में, तो मैंने यहाँ लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,500, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बारी, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस की बारी आ गई। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल करेंगे तो नीचे, चलो भाई देखो, अब यहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,35,836, और जो टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दिया मैंने, यहाँ पे डेबिट में वो लिखा, और डेबिट में मैंने यहाँ पे माइनस किया, ये सब माइनस करने से मेरा कितना आ रहा है 1,12,086 है, ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट। क्या होता है ये नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट यहाँ डेबिट में है, इसको ट्रांसफर करूंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, इधर आधा आधा इक्वल है ना, इक्वल मतलब 1:1, तो मैंने कर दिया हाफ हाफ बाय नेट प्रॉफिट आधा आधा करूंगा, मेरा आएगा 56043, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद मैं टोटल करता हूँ वापस यहाँ पर क्रेडिट का, ठीक है, यहाँ का टोटल मैंने टोटल किया मैंने, तो इसका आता है 406043, इसका आता है 356043, ये छोटा अमाउंट है, यही आ जाएगा यहाँ पर बड़ा वाला अमाउंट 043406043, यही चीज उतार दी मैंने यहाँ पे। अब ये उतारने के बाद इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये सब अमाउंट,
माइनस करने पे कितना आता है देखते हैं। ये आता है 403,643 और ये कितना आ जाएगा 352,843। आगे बैलेंस ब्रॉट डाउन था, इसको मैं नाम दे दूंगा बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ का बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल का, इसको बोला हमने बैलेंस कैरिड डाउन। अभी बैलेंस कैरिड डाउन चला जाएगा अपना बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल। अभी दोनों अमाउंट लिखा देखो मैंने, इसका टोटल आया अपना 756,486। आगे अभी दोनों साइड का टोटल देखोगे आप, आपका सेम आने वाला है 819,856, 819,856। ठीक है, अब इस तरीके से अपना पूरा सम कंप्लीट हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। और भाई अब वापस मैं आऊंगा नए सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हम लोग सारे चैप्टर्स के। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को मोटिवेशन भी चाहिए, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, उनका भी फायदा होगा। ठीक है, चलो मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप लोग फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना, देखना, देख लो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।